हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट आनंद में। आज मैं एक ख़राब मिक्सर को बनाऊंगा और आप लोग को दिखाऊंगा कि मिक्सर बनाना कितना आसान है। ये मोटर नहीं घूम रहा है, इसमें आर्मेचर बिल्कुल फंस गया है क्योंकि इसका बैरिंग ख़राब हो गया, बैरिंग में जाम पड़ गया और इसका कार्बन भी बिल्कुल ख़राब हो गया है। इसी वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आ गया। मेरे पास पुराना है एक, इसका कुछ पार्ट्स मैं इस मिक्सर में यूज़ करूँगा, इस मिक्सर में लगाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले इस मिक्सर को खोलते हैं, दोनों तरफ जो नट बोल्ट है उसको खोलते हैं और चलिए शुरू करते हैं, खोलते हैं इसको। ये मैं स्किप कर रहा हूँ, वीडियो स्किप करके दिखा रहा हूँ आपको। चलिए, इसके बाद वो नट बोल्ट निकालने के बाद धीरे धीरे इस ढक्कन को निकालेंगे, बिल्कुल सावधानी से, आस्ते। अब बहुत ही कंडीशन ख़राब है इसका। ये आर्मेचर है, यही होता है मेन मोटर में, यही घूरता है मिक्सर में। इसको निकालेंगे उससे पहले मुझे कार्बन निकालना होगा। इसको बोला जाता है कार्बन ब्रश। दिखा रहे हैं, ये खुला। यही है दोस्तों कार्बन ब्रश, जो मिक्सर में अधिकतर ख़राब होता है, घिस कर ख़त्म हो जाता है कार्बन, इसलिए मिक्सर घूमना बंद हो जाता है। 5 रुपये ही में मिलता है, बहुत ही सस्ता है। अब आर्मेचर को निकालते हैं दोस्तों। ये आर्मेचर में 24 गो परत होता है। इसका तो कोयल बिल्कुल ठीक है, कोयल में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन इसका जो बैरिंग है वो ख़राब हो चुका है और जो कार्बन का जगह है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। कार्बन एक फंसा हुआ टूट कर इसमें, देखिए। इसको निकाल रहा हूँ मैं बिल्कुल धीमे, ये कार्बन टूटना नहीं चाहिए। हाँ, ये कार्बन बिल्कुल मतलब इसमें टूट के फंस गया था। चलिए इसको फेंक देते हैं, इसको कोई काम का नहीं। चलिए अब पुराना वाला पार्ट्स लेता हूँ, मिक्सर का पार्ट्स है जो ये वाला लेकर मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसका बैरिंग तो बिल्कुल ठीक है, ओके है इसका बैरिंग। तो चलिए इसको निकालते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है, मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग को पसंद आए ये वीडियो, और आप लोग अगर लाइक कीजिएगा तो मैं और मेहनत करूँगा, मुझको मेहनत करने में अच्छा लगेगा। तो चलिए अब मैं इसमें लगा रहा हूँ कोयल में। तो इसमें 5 तार रहता है, सामने में 3 और पीछे में 2। आपको मतलब बिल्कुल सही से बैठाना होगा, बिल्कुल सावधानी से, और मिला लेना होगा। आप आराम से इसको बैठा सकते हैं क्योंकि सामने में 3 रहता है, हर मोटर का वायर सामने में 3 रहता है और पीछे में 2 रहता है, ठीक है। अब ये आर्मेचर है, इसको मैं बैठा रहा हूँ, वो भी बहुत ही सावधानी से, बिल्कुल मतलब आप खुद ही देख सकते हैं कि मैं किस तरह लगा रहा हूँ इसको। हल्का आस्ते बिल्कुल सावधानी से एकदम। इसको बैठाने के बाद थोड़ा सा घुमा के मैंने देख लिया सही बैठा कि नहीं। हाँ, बैठ गया बिल्कुल। हाँ,
अब इसका वायर को कनेक्ट करना होगा, तो उससे पहले मैं अब इसका ढक्कन लगा देता हूँ। ऊपर का जो ढक्कन है उसको मैं अब लगाता हूँ। बहुत ही सावधानी से लगाना पड़ता है दोस्तों, और वो भी मिलाकर बिल्कुल एकदम सिंपल सावधानी में। अब इसमें नट बोल्ट लगाता हूँ। अब इसको टाइट करता हूँ, कसकर एकदम अच्छा से इसको टाइट करना है बिल्कुल। अब ये कंप्लीट। अब इसका वायर हमको कनेक्ट करना है। ये है कार्बन। अब कार्बन की जगह में मुझे सब कार्बन लगाना होगा, और कार्बन का जो वायर है उसको कनेक्ट करना होगा। ये है कार्बन। ये कार्बन आप खुद समझाएंगे, मतलब जो दिशा में तार आगे बढ़ेगी उसी दिशा में कार्बन को लगाना होगा। जैसे ये इस दिशा में आगे बढ़ा तार, तो इसको इसी में लगाना होगा। अब इसका जो क्लिप है वो लगाकर इसमें लॉक करना पड़ता है, जो लॉक कर रहा हूँ मैं। अब मैं इस मोटर में दूसरी तरफ जो कार्बन होता है, कार्बन लगता है, वो कार्बन लगा रहा हूँ दूसरी तरफ। इसमें दाएं बाएं दोनों तरफ कार्बन लगाया जाता है, और ये कार्बन लगाने के बाद मैं वायर से कनेक्ट करूँगा। अब कंप्लीट। अब ये पिन को मैं लगा रहा हूँ इसमें लॉक करने के लिए, ताकि ये कार्बन निकले ना, क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगा रहता है। बहुत सावधानी से लगाना पड़ता है इसको, और धीरे धीरे करके इसको लगाना पड़ता है। ये मैंने पिन को लॉक कर दिया। अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मैं घुरा करके देख लेता हूँ एमीचर को। बिल्कुल सब ठीक है, ओके। मुझे कैबिनेट में अब सेट करना होगा बिल्कुल। इसको मिक्सर में पूरा कंप्लीट करना होगा सब लगाकर। तो अब शुरू करते हैं सब। ये मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आज हम लोग का भारत इतना पीछे क्यों है सब कुछ में। क्योंकि दूसरे देशों में बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सिखाया जाता है, सॉफ्टवेयर के लिए कोडिंग के बारे में सिखाया जाता है हर स्कूल में। लेकिन हम लोग का भारत में सिर्फ ये सिखाया जाता है, बचपन से ही बताया जाता है कि आप पढ़ोगे अच्छा से तो आपको नौकरी मिलेगा, आप मतलब नौकरी करोगे अच्छा सरकारी ऑफिसर। लेकिन ये कभी नहीं बोलता है कि आप पढ़ोगे तो अच्छा इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, अच्छा इंसान बनोगे। चलिए वायर कनेक्ट करते हैं अब। इसमें 1 2 3 है। इसमें ये स्पीड है, इसमें सिंपल लिखा रहता है 1 2 3 ऐसे। और ये जो है ये P है, P मीन्स पावर। तो ये इसमें पावर सप्लाई होगा मेन। अब मैं वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट वायर को। ये वायर मतलब 2 रहता है सामने में, और एक पीछे में रहता वायर। तो सामने में जो 2 है वो दोनों वायर में 1 2 और एक पॉइंट है 3, तीनों में कनेक्ट कर रहा हूँ मैं बिल्कुल। आप देख रहे हैं किस तरह मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वायर को। और ये कंप्लीट ये कनेक्ट हो गया। किसी किसी में 3 वायर रहता है, किसी में 2 वायर रहता है। 2 वायर है तो आप एक वायर को 1 में जोड़िए और 2 वायर को 2 3 में जोड़ दीजिए। अब ये है मेन वायर रेड कलर का। इसको मैं फेज में डालूँगा, जो P बताया था उसमें लिखा रहेगा पावर। P मीन्स पावर, फेज। ये बिल्कुल फेज को मैं उसमें कनेक्ट कर रहा हूँ।
ये कनेक्ट हुआ। अब इसमें जो मिक्सर में एक वायर पीछे में रहता है ऐसे, तो उसको मैं न्यूट्रल में जोड़ूंगा। तो इसके लिए न्यूट्रल ये है और पावर कट है, ये इसको पावर कट बोला जाता है। मतलब मिक्सर में ओवरलोड पड़ने से ये ऑटोमेटिक मिक्सर को बंद कर देता है। तो इसमें ये न्यूट्रल वाला वायर हम जोड़ रहे हैं। न्यूट्रल वाला वायर को अब कनेक्ट कर रहे हैं, पावर कोड वाला न्यूट्रल वायर अब इसमें भी कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये कंप्लीट, चलिए मिक्सर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसको बिल्कुल लगा देते हैं। लगा देने के बाद अब चलिए देखते हैं, इसको चला कर देखते हैं कैसा चलता है, चालू होता है या नहीं। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है और इसके बाद देखना पड़ता है।